भारत में अब तक तकरीबन 3 लाख मौतें हुई हैं। कोरोना के खिलाफ हथियार सिर्फ वैक्सीन ही है। फिर आखिर वैक्सीन उत्पादन में दिक्कत क्या है? क्यों नहीं भारत सरकार फौरन बड़ी तादाद में इसका उत्पादन करवा लेती और सबको वैक्सीन लगा देती? दिक्कत किस स्टेज में है और कैसे होगा इसका समाधान, ये रिपोर्ट बताएगी। बेलगाम हुए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया भर में वैक्सीनें तो जरूर बन गईं, लेकिन वैक्सीन आने के 5 महीने बाद भी देश में इनकी किल्लत है। सरकार के तमाम दावों और उत्पादन के ऐलानों के बावजूद कई जगह टीकाकरण को रोकना तक पड़ा है। भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के सामने किस तरीके की है चुनौतियां? आत्मनिर्भर तरीके से वैक्सीन बनाना क्यों है इतना मुश्किल? भारत की वैक्सीन समस्याओं का कब तक निकल पाएगा समाधान? इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की भारत की प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विक्रम पराडकर से, और सामने आया कि कोरोना महामारी ने दरअसल वैक्सीन उत्पादन का तमाम गणित ही गड़बड़ा दिया है। प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिक ई भारत में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। इसके वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विक्रम पराडकर ने हमें बताया कि वैक्सीन फौरन बनकर क्यों नहीं तैयार हो जाती। दरअसल पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुनिया के 6 अरब लोगों के लिए 12 अरब टीकों की ऐसी इमरजेंसी जरूरत महसूस हुई हो। लिहाजा वैक्सीन बनाने की कच्चे माल से लेकर आपूर्ति तक की सारी सप्लाई चेन ने पहले कभी ऐसा दबाव देखा ही नहीं। 2 साल के बाद ऐसी हुई है कि पूरा दुनिया में एवरी सिंगल कंट्री में इसका ये वायरस को अभी पहुंचा है। तो ये स्केल ऑफ इन्फेक्शन अनपैरेलल्ड है। इसके पहले इतना बीमारी कोई देखने को मिली नहीं थी। जैसे कि 2018 का जो स्पेनिश फ्लू का पैंडेमिक आया था, उसके बाद ये पहली बीमारी ऐसी है कि पूरा दुनिया में हर एक कंट्री, हर एक टाइप के लोग, हर एक टाइप का सामाजिक कंडीशन, इनको ये वायरस अभी इन्फेक्ट हो रहा है। और यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में इमरजेंसी कार्यक्रमों के कार्यकारी निदेशक माइक रायन को भी कहना पड़ा कि मौजूदा हालात में वैक्सीन बड़ी मात्रा में बन तो रही है, लेकिन इसके लोगों तक पहुंचने यानी वितरण में बहुत असंतुलन है। I'd love to be sitting here telling you that we're going to solve this with vaccines right now, but we're not. Unfortunately, vaccines are distributed in a very, very unequal way around the world. And while we need to get more vaccines to all countries really quickly, right for now, this is not going to solve the immediate problem. We have to stick to reducing exposure, reducing our chance of being infected, and reducing our chances of infecting others. यही वजह है कि खुद को वैक्सीन निर्माण का हब कहने वाला भारत, दुनिया की हर 3 में से 1 वैक्सीन का उत्पादन करने वाला भारत आज खुद वैक्सीन की किल्लत से कराह रहा है। हालांकि बीते दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका कारण वैक्सीन उत्पादन के लिए विदेशों से आ रहे कच्चे माल को बताया था। But what we then found was, and this really was started to be visible in I would say February and early March, was that the raw material inflow to expand the, to do the predictable expansion in capacity, that wasn't coming. लेकिन क्या सारी समस्या वैक्सीन बनाने के सामान की आपूर्ति की ही है? जी नहीं। वैक्सीन एक ऐसा उत्पाद है जो इंसान के शरीर में जाने के बाद काम करता है, यानी इसमें जो कुछ सुधार या बदलाव करना है वो तभी तक संभव है जब तक ये शरीर के भीतर नहीं जाता। उसके बाद इसमें कोई बदलाव संभव नहीं। इतना ही नहीं, वैक्सीन के बनाने की कवायद में कई प्रक्रियाएं निर्धारित समय लेती ही हैं, जैसे वैक्सीन के लिए वायरस को ग्रो करने का काम या रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने वाले एंटीजन के परीक्षण का काम। यानी कहा जाए तो ऑर्डर देने के बाद फौरन वैक्सीन नहीं मिल सकती। अगर आज ऑर्डर दिया जाए तो ये वैक्सीन बनाने में करीब 2.5-3 महीने लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अगर आपने जो वायल देखी है, जो फाइनली जो पेशेंट को और सब्जेक्ट के पास जाती है, उसमें जो वैक्सीन अंदर जाता है वो उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। वो हर एक कंपोनेंट सेपरेट बनती है और वो बाद में इकट्ठा करके वो वैक्सीन अंदर वायल में फिल होती है। मतलब वो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी सेफ्टी की। हाँ, यानी कि जो हमारी कैपेसिटी जनवरी में थी,
उसका अभी हम सप्लाई देख रहे हैं। फरवरी का कैपेसिटी का सप्लाई अब जून में आएगा। यानी देश में जो वैक्सीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका उत्पादन जनवरी में शुरू हुआ था और जिन वैक्सीन का उत्पादन फरवरी में शुरू हुआ था वो अगले महीने यानी जून में आएंगी। यानी अगर अभी उत्पादन बढ़ेगा तो वैक्सीन अगले 3 महीनों में तैयार होकर आएगी। ये प्रक्रिया इतना समय तो लेती ही है, इसलिए फौरन बड़ी तादाद में वैक्सीन का उत्पादन संभव नहीं है। हाँ, जिन देशों के पास पहले से बनी हुई वैक्सीन मौजूद है उनसे वैक्सीन ली जा सकती है। हालांकि चुनौतियों और परेशानियों की इस तस्वीर के बीच कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं। बीते 1 साल के दौरान जहां वैक्सीन कारोबार में कई नए खिलाड़ी सामने आए हैं, तो वहीं भारत में भी वैक्सीन ग्लास वायल और रबर स्टॉपर से लेकर जरूरी गुणवत्ता के फिल्टर बनाना कई कंपनियों ने शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, आने वाले कुछ दिनों के अंदर भारतीय स्वदेशी कोवैक्सीन के ज्यादा उत्पादन, रूस से मिले स्पुतनिक वैक्सीन के अधिक निर्माण और जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल शॉट वैक्सीन समेत कई उत्पाद भारतीय बाजार में उपलब्ध होंगे। भारत में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन का उत्पादन बायोलॉजिक ई कंपनी ही करेगी। ये सिंगल डोज वैक्सीन कब तक बाजार में आ जाएगी, डॉक्टर विक्रम ने हमें ये भी बताया। आज जो हम स्टेज पे आ गए हैं उसको डेवलप करते हुए और उसका मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हुए, तो मुझे लगता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग जून जुलाई में शुरू हो जाएगा और पहले बैचेस बन जाएंगे। उसके बाद थोड़ा वो सर्टिफिकेशंस होता है, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स होते हैं। ये सब होने के बाद अगस्त सितंबर में हमारी वैक्सीन बाहर आना शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। और हमारी यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी उसका हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और आपने जैसे बोला ये सिंगल शॉट वैक्सीन है, उसका एडवांटेज भी है कि सिंगल शॉट में आप पूरा इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। तो आने वाले महीनों में कई वैक्सीनें आएंगी और उम्मीद है कि भारत के वैक्सीन बास्केट पर दबाव को कम किया जा सकेगा। जहां अमेरिका 30 करोड़ डोज में अपनी पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन कर सकता है, वहीं इतने डोज में भारत की सिर्फ 25% आबादी को ही वैक्सीन का डोज मिल पाएगा। यानी भारत की जरूरत औरों की तुलना में काफी बड़ी है, लिहाजा बहुत सी कंपनियों के फुल स्केल प्रयासों से ही स्थिति सुधरेगी। लेकिन फिलहाल लगता यही है कि कम से कम जुलाई अगस्त तक इंतजार तो करना ही पड़ेगा। आने वाले कुछ महीनों में उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीन के गणित में काम और दाम दोनों सुधरेंगे और अपनी बढ़ी हुई क्षमता के साथ भारत अपनी घरेलू जरूरतें को पूरा करने के साथ साथ दूसरों की मदद भी करने की स्थिति में होगा। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।